अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि काई कबीले के सरदारी खेमे में शहनशाह साहब उरहान साहब से कहते हैं, सुल्तान मुअज्जम, अल्लाह के हुक्म और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हम आपकी बहन फातिमा का हाथ अपने बेटे यजीद के लिए मांगते हैं। तो उरहान साहब मालहून की जानब देखते हैं, मालहून हाँ में इशारा करती है, और फिर फातिमा की जानब देखते हैं तो फातिमा भी हाँ में इशारा करती है। इस पर उरहान साहब बोलने ही लगते हैं कि इस दौरान बाहर से आवाज आती है, सुल्तान मुअज्जम इजाजत है। उरहान साहब कहते आ जाएं। तो अलाउद्दीन साहब और फलादियोस खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और आकर सलाम करते हैं। उरहान साहब कहते हैं वालेकुम सलाम। फलादियोस फातिमा की जानब और फातिमा फलादियोस की जानब देखती हैं। उरहान साहब कहते भाई आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। अलाउद्दीन साहब कहते सलामत रहे भाई, जबकि फातिमा और फलादियोस मुसलसल एक दूसरे की जानब देखते ही चले जाते हैं। उरहान साहब कहते हाँ, चूंकि मेरी बहन फातिमा भी राजी है तो फिर हम कहते हैं शहनशाह साहब ये मुबारक और खैर वाला हो। ये कहते ही खड़े हो जाते हैं, जबकि ये सुनते साथ ही फलादियोस की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और फातिमा जाकर मलहून का हाथ चूमती है और कहती अल्लाह आप दोनों को खुश रखे। और फिर उरहान साहब का जाकर हाथ चूमती है और अलाउद्दीन का हाथ चूमती है, जबकि ये सब मंजर देखकर फलादियोस का सांस अटक रहा होता है। और फिर फातिमा शहनशाह साहब का हाथ चूमती है और दीदार खातून का हाथ चूमती है। दीदार कहती मुबारक हो और बाइस से खैर हो। और फिर यजीद उरहान साहब का हाथ चूमता है। उरहान साहब कहते हम अपने कबीले का दिल तुम्हारे सुपुर्द कर रहे हैं, इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह जान लो जो तुम उठा रहे हो। तो यजीद कहता सुल्तान मुअज्जम, फातिमा खातून अब मेरे लिए मेरी जान से भी भरकर अजीज अमानत है। उरहान साहब कहते ये रिश्ता मुबारक और बाबरकत हो। और फिर यजीद अलाउद्दीन साहब का हाथ चूमता है। अलाउद्दीन साहब कहते यजीद बहुत मुबारक हो, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे इंशाल्लाह। जबकि फलादियोस मुसलसल फातिमा की जानब देखते ही चला जा रहा होता है। और फिर यजीद मलहून का हाथ चूमता है। मलहून कहती अल्लाह आपको खुश रखे। फलादियोस बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है तो शहजादी उससे कहती क्या हुआ फलादियोस? तो फलादियोस खामोश रहता है। शहजादी एक बार फिर कहती फलादियोस। फलादियोस कहता शहजादी यहाँ से चलते हैं फिर बताऊंगा, और जाने लगता है। तो उरहान साहब कहते काश आप भी हमारा शरबत पी लेते, इतनी दूर से आए हैं। फलादियोस कहता मुझे शहजादी को एक अहम खबर देनी है, मुबारक हो। और शहजादी को लेकर रवाना होता है। और फिर अलाउद्दीन उरहान साहब से कहते भाई मुझे आपसे कुछ कहना है, शहनशाह ने आपके लिए पैगाम भेजा है। और उरहान साहब को लेकर साथ वाले खेमे में रवाना हो जाता है। और फिर दीदार हलीमा से कहती हलीमा तुम्हारी बारी भी आएगी। तो मलहून कहती फातिमा हमारे घर से चली जाएगी। और फिर हलीमा से कहती हलीमा क्या तुम जानती हो कि फिलहाल मेरा तुम्हें किसी को देने का कोई इरादा नहीं है? हलीमा कहती माँ आप तो हर वक्त कहती थी कि मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी, अब क्या बदल गया? मलहून कहती मैंने इरादा बदल लिया, ये कितना थका देने वाला काम है, ये तुम्हें तब समझ आएगी जब तुम माँ बनोगी। और फिर इधर फलादियोस शहजादी को बताता है मैंने आपके बाप के फैसले को बाज रखने की कोशिश की, मगर शहजादी कहती उन्होंने तुम्हारी एक नहीं सुनी, लानत हो मेरे खुदा, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और गुस्से से पागल हो रही होती है। इस दौरान दैफने खेमे के अंदर दाखिल होती है और कहती है शहजादी क्या आप ठीक हैं? मैंने आपकी आवाज सुनी। शहजादी कहती दैफने शहनशाह चाहता है कि मैं उरहान से शादी कर लूं, अब तुम बताओ क्या मैं ठीक हूँ? दैफने कहती ये तो हमाकत है, आप ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकती। शहजादी कहती बिल्कुल मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, और खंजर निकाल कर दैफने की गर्दन पर रख देती है। दैफने कहती शहजादी आप क्या कर रही हैं? तो शहजादी कहती दैफने क्या तुमने सोचा था कि तुम अपनी गद्दारी हमेशा छुपा सकोगी? ये सुनते ही फलादियोस कहता शहजादी क्या बात है? तो शहजादी दैफने को फौरन दबोचते हुए उससे पूछती है तुम कौन हो? क्या तुम भी इन शैतानी मुअब्बद सुरमाओं में से हो? बोलो। और उसकी गर्दन देखती है तुम किसके लिए काम करती हो? तो दैफने कहती शहजादी ना तो मुअब्बदों में से हूँ और ना ही किसी और से, मेरी वफादारी सिर्फ मुकद्दस रोम के साथ है। आपके बाप ने बगैर लड़े बोरसा उरहान के हवाले कर दिया, और शहजादी मुझे डर है कि तुम्हारा खानदान मुकद्दस रोम की तबाही का सबब बनेगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो अस्पोर्चा कहती तो तुम रोम कितनी वफादार हो कि मुझे कत्ल करने की जुर्रत कर रही हो, ऐसा है? दैफने कहती जी हाँ शहजादी, इतनी कि आपको मार सकूं बल्कि खुद मौत के मुंह में भी जा सकूं। यह सुनते साथ ही शहजादी पीछे से दैफने को जोर कर मारती है तो वो जमीन पर जा गिरती है और बेहोश हो जाती है। जबकि इधर अलाउद्दीन साहब उरहान साहब को बताते हैं शहनशाह ने शुरू में हमारी बात का यकीन नहीं किया, लेकिन जब बागियों ने इनके मुंह पर तमाचा मारा तब उनकी अकल ठिकाने आई। तो उरहान कहता काश मैं वहां होता और शहनशाह का चेहरा देखता। तो अलाउद्दीन साहब हंसने लग जाते हैं। उरहान साहब कहते मगर मेरे भाई ने हमारी रियासत की बेहतरीन नुमाइंदगी की। अलाउद्दीन कहता शुक्रिया मेरे भाई शुक्रिया, और खामोश हो जाता है। उरहान साहब कहते अलाउद्दीन लगता है कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बता नहीं पा रहे। तो अलाउद्दीन कहता है तो सही, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। उरहान कहता भाई तुम्हें किस बात ने इस हाल में पहुंचा दिया है, कहो। अलाउद्दीन कहता जैसा कि मैंने बताया शहनशाह मान
मान गया है कि हमारी फौज अजनीक और अजमीत के दरमियान पड़ाव डाले। वो इस बात पर भी राजी हो गया है कि वो अजनीक की हिफाजत करेगा और इसने हमारा ये मुतालबा भी मान लिया कि जमले की बंदरगाहों में से एक हमें दी जाए। वो मान तो गया है लेकिन एक शर्त पर। उरहान साहब पूछते, वो शर्त क्या है? अलाउद्दीन साहब कहते हैं, वो चाहता है कि आप अस्पोर्चा से शादी कर लें। ये सुनते साथ ही उरहान साहब को एक जोरदार झटका लगता है और वो कुछ कहने ही लगते हैं कि इस दौरान नीलोफर खातून इजाजत लेकर अंदर दाखिल होती है और कहती है, दोनों भाई यहाँ क्या कर रहे हो? सब आपका इंतजार कर रहे हैं। और उरहान साहब नीलोफर को देखने लग जाते हैं तो नीलोफर उन्हें इस तरह देखते हुए कहती, उरहान तुम्हें क्या हुआ है? जबकि उरहान साहब मुसलसल नीलोफर को देखते ही चले जा रहे होते हैं। जबकि इधर शहजादी फलादियोस से कहती, तो उरहान ने मेरे बाबा से जमलिक मांगा ताकि मेरी हुक्मरानी वाले अजनीक पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर सके। ऐसा है? फलादियोस कहता, एक तो वो हमारी जमीनों को रौंदने के लिए कदम उठा रहा है और उन्हीं अकदामों को हम पर एहसान की मानद जता रहा है। शहजादी कहती, ये तो बिल्कुल वाज़ेह था कि उसने अलाउद्दीन को कुस्तुनतुनिया सिर्फ एक मामूली बगावत को बेनकाब करने के लिए नहीं भेजा था। ये शर्तें जो इसने मेरे बाबा के सामने रखी और मेरे बाबा की बेबसी कि वो इस शादी के बदले इन तमाम शराइत को मानने पर मजबूर हो गए। और फिर दैफने की जानब देखते हुए कहती, शायद दैफने सही कहती है। उरहान की हर चाल हमें तबाही की तरफ एक कदम और करीब कर रही है। उरहान अजनी को रोम से अलग करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेगा। फलादियोस कहता, शहजादी मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। शहजादी कहती, मैं भी ऐसा नहीं होने दूंगी फलादियोस, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने बाप के खिलाफ भी बगावत कर दूंगी, लेकिन ना मैं उरहान से शादी करूंगी और ना ही बोरसा और एजनिक से दस्तबरदार होंगी। फलादियोस कहता, शहजादी मुझे नहीं मालूम कि आपका कोई मंसूबा है या नहीं, लेकिन हमें उरहान से इसी के तरीके से लड़ना होगा। तो अस्पोर्चा कहती, फलादियोस हम ऐसा ही करेंगे। सरहदी इलाकों में मौजूद इसके तमाम दुश्मन फितरी तौर पर हमारे दोस्त हैं। उरहान के मरने तक ये जंग खत्म नहीं होगी और इस जंग को खत्म करने के लिए हमारे लिए हर रास्ता जायज है। और फिर दूसरी जानब हमें बोरसा में एक तमीराती घर दिखाया जाता है जहां पर आही काम कर रहे होते हैं और एक आही दूसरे से कहता, बोरसा में ये इमारत तो बन जाएगी मगर दिलों की तामीर मुश्किल काम है, इन ताजरों के दिल जितना मुश्किल होगा। तो दूसरा कहता, तुम हक बजानब हो। किस दौरान बाहर से आवाज आती है, हमला हमला हो गया है, और एक सिपाही भागते हुए अंदर आ रहा होता है कि वो ताजर पीछे से उसे पकड़ लेता है और अपनी खंजर से उसका गला काट डालता है और कहता है, बोरसा हमारा है, कोई हमारी तजारत में रुकावट नहीं बन सकता। और फिर उसके आदमी भी अंदर दाखिल हो जाते हैं और आहियों से लड़ने लग जाते हैं और सबको बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर देते हैं। जबकि इधर बुरहान साहब नमाज अदा कर रहे होते हैं और सलाम फेरते हैं। इस दौरान एक आही भागता हुआ इजाजत लेकर कमरे के अंदर दाखिल होता है और आकर बताता है, बुरहान साहब बगावत हो गई है। बुरहान साहब, रोमी ताजरों ने आहियों पर हमला कर दिया है, वो हमारे बहादुरों को मार रहे हैं, पहुंचे। तो बुरहान कहता है, इसमें कोई जरूर चाल है और अपने बूट पहनने लग जाता है और कहता, शेख अफंदी आप आहियों को संभालें, अगर उन्होंने हंगामा करने की कोशिश की तो अल्लाह न करे हम बगावत को दबा नहीं सकेंगे, चलो। और वहां से रवाना होता है। इस दौरान ही दूसरे दरवाजे से उमर कमरे के अंदर दाखिल होता है और ये सब देखकर बहुत खुश होता है। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि उरहान साहब सुल्तानी लिबास जेबता की आगे बढ़ रहे होते हैं और एक जगह पहुंचने के बाद अपनी पगड़ी उतार देते हैं, जहां पास ही बहुत से शेख अफंदी एक दायरे में खड़े होते हैं और उनका रहनुमा सबसे कह रहा होता है, सहर का वक्त इन आशिकों का वक्त होता है जो हकीकत के राज को पाने की तड़प रखते हैं। जबकि इस दौरान उरहान साहब अपना सुल्तानी लिबास उतारना शुरू कर देते हैं। वह बुजुर्ग कहते हैं, चाहे तुम गुलाम हो या सुल्तान जिसने हीरे और मोतियों से जुड़ा कुफ्तान पहना हो। और फिर पीछे मुड़कर उरहान साहब की जानब देखते हैं और कहते, वो तुम्हें अपने पीछे लगा लेता है और अपने नक्शे कदम पर चलाता है। उरहान साहब उनके पास आकर सलाम करते हैं तो सब वालेकुम सलाम कहते हैं। उरहान साहब कहते, यह फकीर आपके दरवाजे पर सुल्तान बनकर नहीं बल्कि एक बंदा बनकर आया है जो हक ताला की मोहब्बत का तालब है। अगर आप हमें कबूल करें तो हम हकीकत के राज से अपना हिस्सा पाना चाहते हैं। तो वो शेख अफंदी बुजुर्ग कहते, सुल्तान उरहान, क्या आप समझते हैं कि कुफ्तान और ताज उतारने से आपकी सुल्तानियत खत्म हो जाती है? अगर वो जात जिसने आपको इस चौखट तक पहुंचाया आपको कबूल ना करती तो आप अभी यहाँ ना होते। और फिर इसके बाद उरहान साहब भी उनके साथ आप मिलते हैं। इस दौरान फलादियोस उनकी जानब बढ़ रहा होता है और उरहान साहब की जानब आता है और तमाम बुजुर्गान अल्लाह के जिक्र अज़कार में मुब्तला हो जाते हैं और पढ़ते हैं हू। जबकि उरहान साहब के पीछे आया
हुआ फ्लादियोस उस लम्हे को याद करता है जब बुरहान साहब ने उसके भाई ऑक्टावियस को मार डाला था, और उस लम्हे को जब डेफने ने कहा था कि तुम्हारा खानदान मुकद्दस रोम की तबाही का सबब बनेगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और शहजादे ने कहा था बुरहान के मरने तक ये जंग खत्म नहीं होगी और इस जंग को खत्म करने के लिए हमारे लिए हर रास्ता जायज है। और फिर फ्लादियोस कहता बुरहान आज हिसाब का दिन है, अब किस्सा खत्म। और फिर वो बुजुर्गान पढ़ने लग जाते हैं, आओ ए आशिको आओ, हु मेरे मौला हु, ये मंजिल बहुत दूर लगती है, हु मेरे मौला हु, मैंने इस दुनिया में नजरें जमा ली हैं जैसे कोई जाल बिछा हो मेरे मौला हु। जबकि इस दौरान फ्लादियोस अपना खंजर थाम लेता है और उरहान साहब को मारने के लिए उनकी जानब बढ़ता है। शेख पढ़ते हुए कहते हैं मैंने एक शेख का दामन थाम लिया, हु मेरे मौला हु, मैंने कहा ए माँ, और फिर चला गया। मैंने बहुत से गुनाह किए, यहाँ तक कि छोटा सा गुनाह भी पहाड़ की मानद है, हु मेरे मौला हु। मैं अपने शेख से कह ना सका, मैं सीधे रास्ते तक ना पहुँच सका, हु मेरे मौला हु। मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं और मेरा चेहरा स्याह है, अजनबी मेरे जैसे लगते हैं, हु मेरे मौला हु। पुकार ए आशिक यूनुस पुकार। इस दौरान फ्लादियोस पीछे से उरहान साहब के पास आ जाता है और अपना खंजर उनकी पीठ पर रखते हुए कहता उरहान अब तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको इस एपिसोड की कहानी, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।